बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले जो सियालकोट में एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है, उसके बाद बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है उन लोगों के खिलाफ जो इस सारे अमल में मुलविस थे। और इसके अलावा श्रीलंकन गवर्नमेंट भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मुसलसल एंगेज है। जो शख्स जिसको हलाक किया गया, वहाँ पर जलाया गया, उसकी बीवी का स्टेटमेंट भी आ चुका है। और ख़ास तौर पर इस सारे एपिसोड में एक और चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ कि इस सारे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचा है, तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पहुँचा है। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जो इस वीडियो में हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो रियासत ने स्टेप्स लिए हैं, उसके हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ हम न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी ज़ीशान भाई, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा उमर ख़याम ये हमें बताएंगे कि सियालकोट के जो मकामी लोग हैं, इस वाक़े के बाद उनकी क्या सोच है, वो क्या इस मामले के हक़ में हैं कि जो कुछ हुआ ये ठीक हो गया है, या फिर वो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि अगर कोई ऐसा मामला पेश भी आया है तो लोगों को जाकर थाने में एफआईआर करानी चाहिए थी, इस बंदे के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच जिशान भाई, आपने टाइम दिया। उमर, थैंक यू सो मच। बताइएगा कि जो एक आज वजीर आजम इमरान खान ने उस एक मर्द मुजाहिद, मैं कहूँगा मलिक अदनान, उसको तमगा शुजात देने का ऐलान किया है कि उसने बहादुरी से मॉब के दरमियान श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश की। तो क्या आप नहीं समझते कि स्टेट ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह के अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देखें, वजीर आजम हो, आर्मी चीफ हो, या मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब इस वक्त कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने खुल के स्टेटमेंट नहीं दी और इस मामले पे वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया। उससे ये लगा, हमें ज़ाहिर है खुशफहमी यही है कि स्टेट खड़ी हो गई है, स्टेट ने फैसला कर लिया है। लेकिन हमारी यादाश्त, हमारी तारीख बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग जब भी कुछ होता है तो हम फौरी बहुत उसमें रिएक्शनरी बहुत होते हैं, करते हैं और फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। कितने ही वाकयात वज़ीर आज़म इमरान खान से आपको पता है, जितने लोग को तवक्कुआत थी इलाके में मेरे ख्याल में वो हुआ, मैनेजर बैंक शाम में हुआ, तो सिक्योरिटी उस गार्ड हवाले से था। मतलब जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना, तो हमारी रियासत से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हो जाती हैं। स्टेटमेंट्स की हद तक तो बहुत अच्छा है। मैं तो अभी भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ अपने चीफ से, अपनी वजीर आजम से कि ये जाए। अदालतों से वो अदालतों का मामला तो बाद में, कि पहले ये कम से कम यहाँ पे इंसिडेंट हुआ एक हफ्ते के लिए जाके वहां बैठ लें, ताकि एक मैसेज जाए ना कि सियासत ने फैसला किया हुआ। आप देखें, पाकिस्तान के चंद ममालिक हैं दुनिया में जो पाकिस्तान को अच्छा समझते हैं, जो जिनके लोग आपके साथ काम करते हैं, और श्रीलंकन दायरा बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे पाकिस्तानियों के साथ मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप है। तो उन लोगों के साथ जो हुआ, उसके बाद फिर हमें सबसे बड़ी आपने कहा ना कि रियासत ने फैसला कर लिया। अगर रियासत में फैसला तब मानूंगा जब हम सोचेंगे कि तारीखी जो हमने गलतियां की हुई हैं इस माज में, जब हम उनसे वापस हटने की कोशिश करेंगे। जब तक हम वहीं खड़े रहेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे, खुदा ना खास्ता ऐसा वाकयात होते हैं। उमर, आप क्योंकि बेसिकली आपका सियालकोट के नवाई इलाके से ही ताल्लुक है, तो वहाँ पर कुछ लोगों से आपकी बात भी हुई है। तो क्या वहाँ पे अवाम की पल्स क्या है, लोगों की नब्ज को कैसा पाया आपने, क्या सोच रहे हैं? अच्छा, वो बात वहीं से शुरू करूँगा जो निशान साहब ने कही कि हम वक्ती तौर पर बात को बढ़ाते हैं, उस पर पोस्ट भी करते हैं और बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन वो एक वक्त तक होता है। जब जिस दिन ये वाक़या हुआ, सोशल मीडिया पर ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, तो मैंने लोगों से बात भी की ना, जो क्योंकि मेरे गांव के तकरीबन कोई 100 से 150 लोग जो हैं वो इस राजको फैक्ट्री में काम करते हैं। ये अच्छी खासी बड़ी फैक्ट्री है, ये राजको फैक्ट्री इसका नाम है। और 100 से 150 जैसे मैंने कहा लोग यहाँ काम करते हैं। और आज जब ये हम वीडियो करें, आज के दिन ये यहाँ पर जो पूरी ताजर बरादरी है उन्होंने यकजहती का इजहार किया ये इस वाक़े पे कि सब श्रीलंकन फैमिली से यकजहती का इजहार किया, एक तकरीब की जिसमें फूल रखे गए, उनकी तस्वीरें भी लगाई गई उसमें चैम्बर में। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन कुछ लोग जैसे कहते हैं कि एक सोसाइटी है तो उसमें एक मिले जुले लोग होंगे, एक तरह के लोग नहीं होंगे। जिस दिन ये वाकया होता है, मैंने कुछ जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से बात की। अब फैक्ट्री में काम करने वाले कौन लोग हैं? जो कम पढ़े लिखे, तालीम का फुकदान, मजदूर तबका। अब जो इस वाकये में
मुलव्वस लोग हैं, आप उनकी पर्सनैलिटीज को भी देख लें, उनकी शख्सियात को देख लें, वो मतलब ऐसे जैसे मजदूर तबका कम पढ़े लिखे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कुछ लोगों की ऐसी भी अप्रोच है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने बड़ी तादाद में जो लोग अक्सरियत हम को क्योंकि देखते हैं देखें मुख्तलिफ हम बात दफातर कर रहे हैं बिल्कुल कि अक्सरियत कंडेम कर रही है, अक्सरियत कह रही है गलत है, बस वही ना, बुनियादी ये बुनियादी देखिए बात मुख्तलिफ ये है। दफातर में हम लेकिन- काम करते हैं तो दफ्तर में कोई एक आध सुपरवाइजर ऐसा भी होता है जो ख्राख्त होता है, बिल्कुल जो ऐसे ही है। अमले के साथ उसकी कभी नहीं बनती, वो हर वक्त सिर्फ इस मूड में होता है कि मुझे काम परफेक्ट और फाइनल चाहिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो रद्द अमल आ रहा है ये वक्ती नहीं होना चाहिए ना। ये अभी 2017 में मिसाल वाला वाकया हुआ, क्या हुआ उसके वाकये के बाद 51 लोग उसमें नामजद हुए थे, 26 को बरी किया गया, 25 को सजाएं दी गई, एक को सजाए मौत की सजा हुई कि और उसके चलिए बाद मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उसमें एक डिफाइन भी हो गया ना तो ये बड़ा एक कामयाबी है। अब उसके बाद एक और बड़ा वाकया हुआ था जो हमने वीडियो के स्टार्ट में उसको डिस्कस नहीं कर सके। बहावलपुर में ऐसी कॉलेज बड़ी एक तारीखी दरसगाह है, वहां पर इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर थे और बड़े सीनियर प्रोफेसर थे। वो उसको उधर ही जो है मेरे ख्याल में सेकंड सेमेस्टर का बीएस का लड़का था, उसने जाके उसके दफ्तर में छुरियों के वार करके, अभी ये पिछले साल की ही बात है, उसको कत्ल कर दिया और उधर ही वो जो है जाँ बहक हो गए। अब उस बच्चे का मौकिफ क्या था, मेरे भाई जो है वो भी भावलपुर में ही पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी वो बच्चा कहता था कि ये उस्ताद ऐसी कॉलेज में चूंकि कुछ एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी कराया करता था, वहां पर वो जो बज़्म अदब होता है तो उसमें लड़कियां जो है वो भी पार्टिसिपेट करती थी, तो ये वहां पे जो है माशरे में बिगाड़ का सबब है। अब उसने अपनी ही इस इख्तरा से एक सीनियर प्रोफेसर से, एक सीनियर मुअल्लिम से पूरे उस इलाके को महरूम कर दिया। तो मैं इस पे आपसे कमेंट लेना चाहूंगा कि ये जो एक एज है 12 से लेके 18 साल तक के बच्चे जो इस वक्त बड़े सेंसिटाइज हुए हैं इस टॉपिक पे, उनको कैसे हम एक सीधे रास्ते पे लेके आए कि अग्रेशन तशद्दुद जो है वो इसका हल नहीं है। देखिए सबसे बुनियादी वजह यह है कि रूल ऑफ द लॉ से मुमकिन है कि अगर आपको पता है ना कि मुझे कानून से सजा है फिर मैं ये काम नहीं करूंगा। दूसरा जो ऐसे जो लोग भी मुलविस हो, कोई भी हो, एनीवन, वो कोई गैर मुल्की हो, वो यहाँ की अकलियत हो, जो कोई भी हो, अगर ऐसे काम में मुलविस है तो रियासत को उस पर भी मतलब दुनिया का प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि वो जी आप उसे सेफ एग्जिट दे, वो नहीं होना चाहिए। ताकि सोच की तब्दीली के बड़ा अहम असर होगा। निसाब में ऐसा मवाद शामिल किया जाए जो मतलब मैक्सिमम जो बच्चा जब बड़ा हो रहा हो उसको ये चीजें, क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में आता है ना, उसकी सोच उसकी थिंकिंग वही होती है जिस तरह वो बड़ा हुआ होता है। वो बेशक वो अगर वो किसी भी तरीके से, मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि निसाब से ताल्लुक नहीं है। आपके बहुत सारे लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता कि वो तालीम हासिल कर सके, तो आप उनकी सोच कैसे, वो जब तक आपके देखें जहाँ पे हर जुम्मे को एक खिताब हो रहा है ना, तो वो जाहिर है आपकी ट्रेनिंग है, आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन में एक चीज वो बिठाई जा रही है। वहां पे जैसे आप देखें ना, हमारे से ज्यादा मतलब इस्लाम की बात होती है या ज्यादा कवानीन है सऊदी अरब में, ईरान में, वहां ऐसे वाकयात क्यों नहीं होते? क्योंकि स्टेट की रिट है। कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है आपका? मेरा यही है कि हमें इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि जब तक हमारी रियासत ये फैसला नहीं करेगी कि भाईजान हमने कमजोर नहीं होना, हमारे तो आपने देखा, कहना नहीं चाहिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे वो एक बहुत बड़े ओहदेदार पे इल्जामात लगे, वो आगे फिर अभी तक सफाइयां दे रहे, तो ये बदकिस्मती, आप रियासत के नुमाइंदे हैं। तो उमर आपका क्या? सर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बन रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान जब से अपने इक़्तिदार में आए हैं वो एक नारा रियासत मदीना का लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल ये वाकयात में कमी पेशी नहीं आ रही। तो वही बात है कि इस पे रियासत को स्टैंड लेना चाहिए, इसमें बाकायदा तौर पर एक ऐसी से कोई हफ्तावार या कुछ अरसे बाद कोई ऐसी नशिस्त होनी चाहिए जिसमें तमाम तबका जो है मुकातिल के लोग बैठे हैं और जो जय्यद उलमा हैं, और वो ये नहीं है कि एक तरह क्लास के उसमें जिसे कहते हैं लिबरल सोसाइटी बैठे, वो एक बकायदा उस पर एक नशिस्त होनी चाहिए और डिबेट हो। और मैं ये कहूंगा, थैंक यू सो मच निशान और उमर, पॉइंट की बात कर रहे थे कि टीएलपी के लिए बिल्कुल वो किस बुनियाद पे कह रहे थे? वो विन विन मैं इसलिए कह रहा था कि इस सारे एपिसोड में सबसे ज्यादा ब्लेम किया गया टीएलपी को, और टीएलपी को मौका मिला है अपने नजरिए को, अपने मंशूर को एक्सप्लेन करने का।
और बड़ा वाज़ेह पैगाम आया है। साद रिजवी ने पहले स्टेटमेंट जारी किया, फिर तहरीक लब्बैक का एक और स्टेटमेंट आया, फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो इस वक्त बड़े समझे जाते हैं, पैटर्न इन चीफ टाइप समझे जाते हैं इसमें तहरीक लब्बैक में, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की जो है वो मावराए अदालत कत्ल की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर इमेज मुतासर हुआ है, FATF की तलवार लटक रही है। साथ ही साथ उन्होंने TLP का भी जो है वो एक हिमायती नुक्ता भी एक शामिल था कि किसी भी जमात पर बगैर किसी तहकीक के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और TLP वाले इस हवाले से जो है वो बड़ा उन्होंने भी रियासत की बात की है कि अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको रियासती तौर पर जो है वो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो हम यहाँ पर मौलाना फजल, अब जो कि इन्होंने बात की है कि TLP की तरफ से ये मौक़िफ़ है, तो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो मौक़िफ़ है, नहीं उन्होंने ट्वीट्स किए, आंसर आ चुके, तो आप उससे क्या कहेंगे? हाँ, वो तो देखे ना, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ट्विटर पर आपने देखा, बल्कि टॉक शोज में भी पहली दफा ऐसा हुआ कि वो एंकर्स जो कि मौलाना साहब की PTM की वजह से बड़ी इज्जत करते हैं और कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन इस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि मौलाना साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक खुलकर मौक़िफ़ देना चाहिए था। बड़ा नाम आपका, अगरचे क्योंकि चुनाचे मौलाना साहब ले चुके हैं हमारे सामने, टेररिज्म पे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए मौक़िफ़ लिया, वो बहादुर आदमी है, इस पे आप नहीं कह सकते कि उन्होंने मतलब नहीं, वो आपकी बात जुज़ वक्ती सियासत के लिए उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए कि बुग़्ज़े इमरान में, ये मेरा ख्याल है थोड़ा मौलाना साहब को, तो मरियम ने भी जो ट्वीट किया था उससे भी लेकिन मैं आपसे एक बात, मैं मसाइल के शिकार है, तो आप कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक ने इस पे वाज़ेह स्टांस लिया, उन्होंने एक मज़म्मती जो करारदाद सॉरी अपना जो स्टेटमेंट दी, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं जो एक अरसे से ये मॉब का माहौल चला आ रहा है हमारे यहाँ, उसके जो साइड इफेक्ट कह लें वो इस तरह माशरे में नमूदर होते रहे? वो देखे जो ज़िशान ने बात की ना, वो बड़ी पिन पॉइंट बात थी कि रियासत मॉब होते हैं, हर जगह होते हैं, ये कोई पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे आप ईरान में देखें सर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, इवन यूरोप में होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स पे लाखों लोग होते हैं, प्रोटेस्ट के लिए भी इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनकी प्रोटेस्ट की मैनेजमेंट रास्ता देते हैं। अभी देखिए इस मामले पे जितना बड़ा और लंबा प्रोटेस्ट हुआ, इस मामले पे तो ब्लेम कर सकते, लेकिन उसके अलावा देखें आपकी जो पैट ने एहतजाज किया, PTI ने, तो आपने देखा ना कैसे पुरअमन एहतजाज तो नहीं था, फिर मतलब ये हमारा मसला है, ये हम जब तक हम सिर्फ इसे इमरान खान पे डाल दें या कुछ इदारों पे डालते रहेंगे कि फलां ने कर दिया, तो उससे वो एक मखसूस साहब का नाम लिया जाता है जो भी गवर्नमेंट पेशावर है कि उनके तो उनसे पहले जो कुछ हो रहा था, यानी 47 से लेके जो हो रहा था तो वो करवा रहे थे, जैसे अमन दुरानी साहब कहते हैं कि मेरी एलिया के जो है ना चलिए मैं यहाँ पे एक बड़े सीरियस नोट पे वीडियो को एंड करना चाहूंगा कि इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी कहाँ पर है। ये इतना बड़ा वाकया हो गया, कम से कम आपको आना चाहिए, फ्रंट लाइन पे आए और इस्लामाबाद में एक दो इस तरह के मुजाहरे होने चाहिए और इजहार यकजहती करना चाहिए इस श्रीलंकन फैमिली से। एक वाकया हो गया, लेकिन आप पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए और एक ब्रदरहुड का मैसेज देने के लिए सिविल सोसाइटी को, जर्नलिस्ट को, सबको, कम्युनिटी को यहाँ पर आना चाहिए और उस कम्युनिटी के साथ, श्रीलंकन कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप तक के लिए इतना ही, हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।